स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज दोबारा से आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट 3 ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। गाइस, पार्ट 1 में हमने देखा कि हाउ एल्फ्रेड वेगनर ही गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज ऑल्दो करेक्ट, बट जो एल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने उसके रीजंस सही नहीं दिए थे। द फोर्सेस फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट वो सही नहीं दे पाए थे। फाइन। एंड लास्ट क्लास में, दैट इज द पार्ट 2 ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, हमने बात करी कि किस तरह से जो नेक्स्ट दो साइंटिस्ट्स थे, जियोलॉजिस्ट्स थे, नेमली आर्थर होम्स एंड हैरी हेस, उन्होंने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव किया, राइट। एंड देन गाइस, ये पूरी थ्योरी जो आजकल मॉडर्न व्यूज हैं वो क्रिएट हुए। तो आज की क्लास में हमारा जो फोकस है वो यही है कि प्लेट टेक्टोनिक्स को लेकर मॉडर्न व्यूज क्या हैं। तो आज के लर्निंग आउटकम्स के ऊपर सबसे पहले नजर डालेंगे। तो आज की क्लास करने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है एंड हाउ दैट टेक्टोनिक प्लेट इट मूव्स ओवर द सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फीयर। फाइन। सो ये लर्निंग आउटकम्स हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS ने आपके लिए लॉन्च किया है लाइव फाउंडेशन बैच। और गाइज, ये फाउंडेशन बैच जो है ये टारगेटेड है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए खास रूप से। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कोड RT Live एंड इस कोड का यूज़ करके गाइज यू कैन डू व्हाट, यस, यू कैन टेक एडमिशन इन द बेस्ट फाउंडेशन बैच दैट यू हैव for this price. This is the best bang for your bucks. Fine. अगर आप RT Live कोड का यूज करते हैं तो मेरी गारंटी ये है कि you will get my personal guidance as well. So please use code RT Live and take admission. और दोस्तों, अपना सपना UPSC क्लियर करने का, IAS बनने का, IPS बनने का, उसको पूरा कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले कुछ मैप्स देखते हैं। तो ये मैप मैं आपको हर क्लास में दिखाता हूं बिकॉज ये मैप शो करता है रिंग ऑफ फायर को। तो बेसिकली गाइस, ये एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट है और ये जो बेल्ट है यहां पर आप देख सकते हैं, दीज आर द लाइंस दैट शोज द प्लेट बाउंड्रीज। फाइन। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं। फाइन। तो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या फिर इस क्लास के रिसोर्सेज आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली रोहन UPSC ये टेलीग्राम हैंडल है मेरा, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी हेयर। फाइन, इफ यू वांट देन यू कैन। ओके। तो गाइस, ये हमारी थ्योरीज थी जिसके बारे में हमने बात करी हाउ एल्फ्रेड वेगनर गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देन हमने बात करी हाउ आर्थर होम्स ही गेव द कन्वेक्टिव करंट थ्योरी एंड हाउ हैरी हेस एंड डाइट्स दे गेव द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो इन तीन बेसिक थ्योरीज और साथ ही दूसरे जो ज्योग्राफर्स थे, जियोलॉजिस्ट्स थे, उनके योगदान से, उनके कंट्रीब्यूशन से हमारी जो मॉडर्न थ्योरी है जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलते हैं वो डेवलप हुई। तो एल्फ्रेड वेगनर से आर्थर होम्स से JT विल्सन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्लेट वर्ड का यूज किया था, एंड देन गाइस मैकेंजी एंड पार्कर, जिन्होंने पहली बार ये शो किया था कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, एंड देन everything was proved by Harry Hess and Dietz through sea floor spreading theory। तो ये पूरी चीज, ये पूरी चेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट दो क्लासेस में इन्हीं के बारे में बात करी थी। तो अब हम मॉडर्न व्यूज के ऊपर आते हैं। क्या मॉडर्न व्यूज हैं? तो देखो, मॉडर्न व्यूज के अकॉर्डिंग एस्थेनोस्फीयर जो है दैट इज लोकेटेड एट अबाउट 70 किलोमीटर डेप्थ। तो बेसिकली जो हमारी अर्थ का सरफेस है उससे 70 किलोमीटर गहराई पर यू विल फाइंड What? Asthenosphere. So ये एवरेज डेप्थ है। फाइन। जहाँ पे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ पर ये डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर आप ओशन बेड पर खड़े हैं तो वहाँ पर जो डेप्थ है वो थोड़ी सी कम होगी ऑब्वियसली। फाइन। और गाइस, ये जो एस्थेनोस्फीयर है इट इज़ इन अ सेमी सॉलिड और अ प्लास्टिक स्टेट। मैं हमेशा कहता हूँ जब गरम गरम हलवा बनता है दैट इज़ द प्लास्टिक स्टेट, है ना सॉलिड ना ही पूरी तरह से लिक्विड। सो जो एस्थेनोस्फीयर है दैट इज पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ अपर मेंटल
आप देख सकते हैं दिस लेयर इज इन अ सेमी सॉलिड प्लास्टिक स्टेट, फाइन। और गाइस क्योंकि ये एक ऐसी लेयर है जो कि सेमी सॉलिड है, तो इस सेमी सॉलिड लेयर के अंदर आपको कुछ कन्वेक्टिव करंट्स देखने को मिलते हैं। और ये कन्वेक्टिव करंट्स क्रिएट क्यों होते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इन कन्वेक्टिव करंट्स के अकॉर्डिंग जो प्लेट मूवमेंट है वो डिटरमाइन किया जाता है, इसको भी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। तो गाइस बेसिकली एस्थेनोस्फीयर वो लेयर है जो सेमी सॉलिड है एंड इज द सोर्स ऑफ लावा एंड मैग्मा। तो मैग्मा इज व्हाट, मोल्टन रॉक्स, जब वो हमारी अर्थ के अंदर हैं वी कॉल इट एज मैग्मा, एंड जब ये रॉक्स सरफेस पर हैं, बाहर आ जाती है ये लिक्विड जो है, इसको हम कहते हैं लावा। So there is a subtle difference between lava and magma. Magma is inside and lava is on the surface, although they are both the same things. Fine. Guys, तो solid जो lithosphere है, यानी कि जो क्रस्ट है, और जो मेंटल का अपर पार्ट है थोड़ा सा, that has the capability to move over plasticky asthenosphere. So basically, my dear friends, what is happening? Yes, my dear friends, the tectonic plate is moving over asthenosphere. जो tectonic plate है वो asthenosphere के ऊपर move कर रही है। Fine. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो movement है इसको determine किया जाता है by the direction of convective currents. By the direction of convective currents. Fine. और guys, इसी की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज बनती हैं। जब ये प्लेट मूव करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इन प्लेट्स के बीच में, दो इंडिविजुअल प्लेट्स के बीच में अलग अलग तरह का इंटरैक्शन होता है, फाइन, एंड उसकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज बनती हैं। और ये जो वर्ड है टेक्टोनिक, ये आया है टेक्टोन वर्ड से, जिसका मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में बिल्डर। We call it as builder because these basically are the endogenic forces that are building Earth's features. For example, mountains, plateaus, etc. All of these are built by these tectonic forces. Fine. So, guys, to summarize, let me make a very good diagram जिसको आप basically mains के अंदर यूज कर सकते हैं। When you are in mains examination, वहां पर अगर आप डायग्राम क्रिएट करते हैं, it is a very good. Fine. तो बेसिकली जो क्रस्ट है दैट इज ऑब्वियसली क्रस्ट ब्रिटल है, और टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से इट इज ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल पीसेस, एंड ईच इंडिविजुअल पीस, माय डियर फ्रेंड्स, is known as a tectonic plate. A tectonic plate. Fine. Now, this tectonic plate, जो tectonic plate है, ये semi-solid asthenosphere के ऊपर float कर रहा है, as you can see. Fine. और it is about, average depth is 70 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, फाइन। ये एस्थेनोस्फीयर वोल्केनिक एक्टिविटीज का सोर्स है, मैग्मा ऑब्वियसली, और इस एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं, उन कन्वेक्टिव करंट्स के अकॉर्डिंग ये जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। दीज प्लेट्स आर मूविंग अकॉर्डिंग टू दी कन्वेक्टिव करंट्स, यस और नो? व्हाट इज बेसिकली अ कन्वेक्टिव करंट? मैं ये बात बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में कि अगर आप एक बॉल में पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म कैसे होता है? आपने देखो जब पानी गर्म होता है, उबल जाता है, तो बीच से आपको बुलबुले दिखते हैं ना, इट कम्स अप फ्रॉम हेयर। सो बेसिकली जो गर्म दूध है वो यहां से ऊपर आता है और फिर यहां से नीचे चला जाता है साइड से। सो आप देखेंगे एक लूप क्रिएट हो रहा है। इन दैट सेंस दीज कन्वेक्टिव करंट्स आर ऑल्सो लाइक लूप्ड, दे आर ऑल्सो लाइक लूप्ड, फाइन। सो ये पूरी समरी है
प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की, और ये है मॉडर्न व्यूज, दीज आर योर मॉडर्न व्यूज जो उन 3-4 थ्योरीज के थ्रू हमने डिराइव किए हैं, एंड दिस इज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। फाइन। तो गाइस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिकली आर लिथोस्फीयर, that is crust plus upper mantle, is floating over asthenosphere. Remember this thing. Fine. And because of these tectonic movements, इन प्लेट्स की टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से अलग अलग तरह के इंटरैक्शंस क्रिएट होते हैं। कई प्लेट इंटरैक्शंस के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट आपको इंटरैक्शन जो देखने को मिलता है, दिस इज अ डाइवर्जेंट प्लेट इंटरैक्शन। आप देख सकते हैं नीचे जो करंट्स हैं वो इस डायरेक्शन में है, और उन करंट्स की डायरेक्शन में ही जो ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है। फाइन। तो ये क्या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, बिकॉज यहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं, दैट इज दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। और बीच से आप देख सकते हैं यहां से मैग्मा लावा सरफेस पर आ रहा है, and new crust is being created. And इसीलिए आप इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, because it is new plate is being constructed, so we call it as constructive plate boundary as well. Fine. वही गाइस इस केस में जब दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, as you can see, two plates are colliding with each other. Fine. तो एक प्लेट जो भारी होगी, द प्लेट विच इज हेवियर विल सबडक्ट, इसको कहते हैं सबडक्शन। वी कॉल इट व्हेन अ प्लेट डाइव्स बिलो अनदर प्लेट, वी कॉल दिस प्रोसेस एज सबडक्शन। फाइन। तो इस केस में जो प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट होती है, it is being destroyed, है ना। यहाँ पर two plates are converging and hence we call it as a convergent boundary, because two plates are converging, or it is destructive plate margin. Fine. Guys, third case में as you can see, two plates slip past each other. वो ना ही एक दूसरे से टकराती हैं और ना ही आप देख सकते हैं दे डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। फाइन, वी कॉल इट एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। फाइन। और बेसिकली कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, बिकॉज everything is conserved. The plate is neither being created nor being destroyed, and hence it is being conserved. देखिए, इसको याद करने के लिए एक और तरीका है, काफी फनी तरीका है, मैं आपको बताता हूं। देखो, जब ब्रेकअप होता है तो क्या होता है? टू पीपल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, लाइफ में काफी ज्यादा हलचल हो जाती है, लेकिन देन व्हाट हैपन्स, क्या होता है उसके बाद? उसके बाद ये होता है कि आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। आप करियर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, या फिर अपने आप को इंप्रूव, कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, दे ट्राई टू बिल्ड देमसेल्फ, सो हेंस इट इज लाइक अ ब्रेकअप सॉन्ग। वहीं इस केस में जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं, इट इज लाइक व्हाट, लव एट फर्स्ट साइट। आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, फाइन, और उस रिलेशनशिप में व्हाट हैपन्स? यस माय डियर फ्रेंड्स, you waste a lot of your time initial at least 3 महीने 4 महीने chatting on WhatsApp, Instagram, going for dates. Your time, your productive time is being wasted, है ना? आपका जो productive time है वो waste होता है। So this is a basically what? Yes, a patch up, and this is basically a friend zone. But you wanted to do something. फाइन, यू वांटेड कि भाई आपका पैचअप हो किसी से, बट स्टिल यू आर फ्रेंड जोन। ये तो आज के टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत है।
ना ही पटरी पे गाड़ी आती है, ना ही पटरी से गाड़ी उतरती है। फाइन, यू बस गो पास्ट ईच अदर, यू आर बेसिकली फ्रेंड जोन। सो इस तरह से आप इन तीनों बाउंड्रीज को याद कर सकते हो। फाइन, एंड गाइस ये पूरी दुनिया की प्लेट्स हैं, एंड ये सभी प्लेट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर प्लेट्स। फाइन, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है, एंड कल हम प्लेट इंटरैक्शंस के बारे में और डिटेल में जानेंगे, सभी प्लेट्स के बारे में बात करेंगे, सभी प्लेट्स के एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखेंगे। फाइन, सो विद दैट थिंग इन माइंड गाइस आपको लास्ट चीज़ मैं बता दूं कि यूपीएससी आईएएस का फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है रिसेंटली, और अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू यूज दिस कोड RT Life। अगर आप RT Life कोड का यूज करते हैं सो यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट प्लस माय पर्सनल मेंटरशिप। ठीक है, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम रोहन with NNT11, और इफ यू वांट रिसोर्सेज रिगार्डिंग दिस क्लास, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम हैंडल, that is t.me/RohanUPSC. So guys, with that thing in mind, bye, take care, and I will meet you soon. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।